श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि फादर डे और मदर डे का हमारे भारतीय परंपरा में क्या स्थान है। देखिए, मेरी पर्सनल सोच है, मैं आप लोग पे थोपना नहीं चाहता हूँ। ये मेरे हिसाब से है कि मदर डे और फादर डे का क्या स्थान होना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में हर महीने एक से अधिक त्योहार होते हैं। यहाँ तक कि एक जो मलमास है उसमें भी हम शिव की पूजा करते हैं। हर क्षण यहाँ उत्सव का माहौल है। आप मरो तो उत्सव होता है, आप पैदा हो जाओ तो आपका उत्सव होता है। आप खेती बाड़ी करो, धान की बुआई करो, चारों तरफ गीत और बाजे बजने शुरू हो जाते हैं, तो हम रोज उत्सव मनाते हैं। माता पिता को इस देश में भगवान का दर्जा प्राप्त है। हमारे यहाँ रोज सुबह माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसे में एक दिन मदर डे और फादर डे मनाना क्या हमारे लिए कम नहीं पड़ेगा? और ये हमारी विचारधारा तो हो ही नहीं सकती है। हमारे लिए माता पिता पूजनीय है। ऊपर भगवान है तो नीचे माता पिता है, जिन्हें हम रोज पूजा करते हैं, रोज उनका सम्मान करते हैं, और उनके लिए हम वर्ष में सिर्फ एक दिन निर्धारित करते हैं। मतलब हम अपने भारत की परंपरा को हम चुनौती दे रहे हैं। शायद हमारी इस विरासत पर भी अब संस्कृति का खतरा मंडराने लगा है। मदर डे, फादर डे, बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ये सब हमारी सभ्यता नहीं है, ये सब पश्चिमी सभ्यता के उत्सव के आधार हैं। क्योंकि वहां उत्सवों की संख्या की कमी है। यहाँ हम अपनी भूमि और गाय को भी माँ कहते हैं। माँ का रोज सम्मान करते हैं, जो हमारे हृदय में बसी हुई है। जिसके हम टुकड़े हैं, उसके सम्मान के लिए एक दिन निर्धारित करना हमारी समझ से तो परे है। आपकी समझ में अगर आता है तो आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हम लोग फादर डे और मदर डे हम लोग को मनाना चाहिए। हमारे लिए तो रोज ही मदर डे और फादर डे के लिए ही है। सिर्फ एक दिन उनको हम दे दें कि बस एक दिन हम तुम्हें प्यार करेंगे, और बाकी दिन अगर माँ ने भी अगर संडे मनाना शुरू कर दिया, तो क्या हम अपनी परंपरा को भूल और पश्चिमी सभ्यता के दूषित मकड़जाल से उलझते नहीं जा रहे कहीं? आपको नहीं लगता है? हमें लगता है कि हम मदर डे और फादर डे करने से हम तरक्की करने लग जाएंगे, जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं। कि बाजार के प्रभाव है? नहीं है जो हमारी मानसिकता बदल रहा है। हॉस्टल संस्कृति हमारी नहीं है कि माता पिता अपने व्यवसायिक कार्यों के चलते बच्चों को थोड़ा बड़े होने पर हॉस्टल में छोड़ दें। जो बच्चे हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, उनके लिए तो साल में चलो एक दिन मदर डे या फादर डे मनाने का औचित्य समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे जो है माँ के आंचल में बड़े होते हैं, माँ की देख रेख में और सुरक्षा में बड़े होते हैं और जवान होते हैं। बच्चों को माँ से लगाव इतना गहरा होता है कि वे दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। बड़े होने पर भी वे माँ के सामने बच्चे बने रहते हैं। हमारे यहाँ माँ को प्रेम किया जाता है। यूं कहें कि बच्चे व माँ के बीच अटूट प्रेम होता है। उसे प्रकट करने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी किसी माँ को सुना है कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है? तो गुस्से में कभी कभी बच्चे को बोले तू बड़ा हो गया है, ये तो हमेशा कहती है तो भी बिल्कुल छोटा है, अभी अभी तो छोटा है। 30-40 साल तक हो जाता है तो भी छोटा ही रहता हो। भारतीय परंपरा में बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। बचपन में पकड़ी गई माँ की उंगली जीवन भर नहीं छूट पाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की उंगली छोड़ना नहीं चाहते हैं। माँ बेटे के बीच ये अटूट प्रेम आजीवन दोनों की जीवन में अमृत वर्षा करता रहता है। भारत में मदर डे मनाना कहीं ना कहीं भारत की परंपरा का ह्रास है। हमारी परंपरा नीचे चली जा रही है। यह अब संस्कृति अभी शुरू हुई है। संभव है कि आने वाले दिनों में आने वाली नई पीढ़ी अपनी प्राचीन परंपरा को भूल जाए और पूरी तरह से पश्चिमी देशों की परंपरा के जाल में उलझ जाए। हो सकता है पूरे वर्ष उन्हें व्यवसायिक कार्यों के चलते माँ को याद करने का समय नहीं मिलता है, और एक दिन मदर डे मनाकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ले। आप कल्पना कीजिए कि आप पैदा हुए, 5 साल बाद माँ आपको छोड़ दी, उसके बाद एक एक पूरे साल में एक दिन संडे बनाने लगे, तो क्या हालत होगी हमारे बच्चों की? तो हमारे हिसाब से हमारे देश में, भारत देश में, ये मेरी अपनी सोच है कि मदर डे और फादर डे का कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।